कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन रीवा के संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ के भगवान मतलब डॉक्टर साहब अपनी निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं। यहाँ के वार्डों में भला झांकने तक नहीं जाते हैं। कभी कभार यदि सूरज निकल आया तो यह वार्डों में पहुंच जाते हैं और मरीज धन्य हो जाते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि बच्चा वार्ड की हालात तो और बद से बदतर होती जा रही है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल कई जिलों का रेफर सेंटर बन गया है। यहाँ इलाज कितना होता है यह तो आप आए दिन खबरों में ही देखते हैं। आए दिन लापरवाही के आरोप परिजन लगाते हैं, कुछ तो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो कर चले जाते हैं। हालांकि देखने को यह भी मिलता है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा समय समय पर अस्पताल में फीता भी काटने जाया जाता है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर लापरवाही कहां हो रही है? क्या जनता जो आरोप लगाती है कि यहाँ पर भतीजावाद भांजावाद जो चल रहा है उसकी वजह से अस्पताल की व्यवस्था डामाडोल है? जो भी हो, लेकिन संजय गांधी अस्पताल के हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि शायद ही कभी अस्पताल परिसर में किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की हो, वह भी सीनियर डॉक्टर पर लापरवाही की वजह से। जानकारी मिल रही है कि सीनियर डॉक्टर उसके बच्चे को देखने नहीं पहुंचे, जिससे उसके बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। और यह बच्चा वार्ड में पहली बार नहीं हुआ है जब किसी बच्चे के परिजन वरिष्ठ डॉक्टर पर आरोप न लगाए हों कि डॉक्टर साहब देखने नहीं पहुंचे। पूर्व में भी वार्ड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज पर वार्डों में मरीज न देखने के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर नरेश बजाज की अपनी खुद की क्लिनिक है, तो भला यह सरकारी अस्पताल में क्यों झांकने जाएं? डॉक्टर साहब अस्पताल जाएं या ना जाएं, उनकी तनख्वाह तो पक्की ही है। आखिर ऐसी मेहरबानी संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों पर क्यों है? बताया तो यह भी जाता है कि संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा भी अपनी निजी क्लिनिक में ज्यादा समय देते हैं और क्लिनिक में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था आप देखते ही हैं। ऐसे में भला जब अस्पताल का मुखिया ही निजी क्लिनिकों में ज्यादा समय देता हो तो भला वहां के विभागाध्यक्ष और डॉक्टर कैसे समय दे पाएंगे? जनता को कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने आप को डिप्टी सीएम का भांजा, स्वास्थ्य मंत्री का भांजा भतीजा बताता है, तो कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कलेक्टर भला कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों जुटाएंगे, जबकि डॉक्टर नरेश बजाज अपनी निजी क्लिनिक में टाइम टू टाइम हाजिरी लगाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिनके पास निजी क्लिनिक में दिखाने के लिए पैसा ना हो तो वह कहां जाएं? सरकारी अस्पताल में जाए तो जिंदगी से हाथ धो ले, और प्राइवेट अस्पताल में जाए तो धन दौलत और प्रॉपर्टी से। यहाँ पर यदि संजय गांधी अस्पताल में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने नहीं आता। जांच कर कार्रवाई करने के नाम पर पल्ला झाड़ा जाता है, और यदि कोई सफल काम कर लिया जाता है तो तरह तरह के डॉक्टर सामने आते हैं, फोटो बेकायदे खींची जाती है। हालांकि अच्छे कार्यों पर प्रशंसा भी होनी चाहिए, लेकिन यदि अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ रही है तो उस पर भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अस्पतालों में पहुंचकर जनता मजबूर होती है कि डॉक्टरों की निजी क्लिनिक में दिखाएं, और देखा गया कि एक मजबूर पिता अपने बच्चे को निजी क्लिनिक में नहीं दिखा पाया। वह स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था वाले सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में अपने बच्चे को भर्ती कराया, लेकिन बताया जाता है कि सीनियर डॉक्टर नरेश बजाज देखने नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि बच्चे का इलाज 5 दिनों से चल रहा है। 2 दिनों से मासूम की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसको देखकर पिता हैरान हो गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो करे क्या। जूनियर डॉक्टरों के भरोसे बच्चे की जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार युवक अपने बच्चे को बचाने की फरियाद लेकर वरिष्ठ चिकित्सकों से फरियाद करता रहा। चिकित्सक देखने नहीं पहुंचे, जिसके चलते युवक ने आक्रोशित होकर अपने ऊपर डीजल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचा लिया, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा कदम डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए युवक ने उठाया है, वह भी शायद संजय गांधी अस्पताल परिसर में पहली बार हुआ होगा जब किसी ने वरिष्ठ डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि उसके बच्चे को नहीं देखा जा रहा है, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले में ऐसे हालात है तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के क्या हालात होंगे। यदि विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक अपने निजी क्लिनिक से फुर्सत पाए तब तो भला सरकारी अस्पताल में झांकने जाएं। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School
Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7